अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ निसार ग़यासी। वाखान का इशू फिर सर खड़ा कर रहा है और ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मौका है कि वाखान में जाके वो कार्रवाई करे, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी की वजह से सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। अफ़गान तालिबान की गैर संजीदगी की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान ने सपोर्ट की, जिनको पनाह दी, जिनके लिए पाकिस्तान ने डबल गेम के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए। आज वो हिंदुस्तान की गोद में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो चुके हैं और जंगबंदी के ऐलानात के बावजूद पहले कुर्रम, फिर इसी तरह स्पिन बॉल तक मोमन सब में कार्रवाइयाँ की। बहरहाल अब ये एक मौका है पाकिस्तान के पास। बाज़ माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ते हुए आज वाखान में मौसर कार्रवाई करे। वाखान की पट्टी आप लोगों को पता है कि ये इसकी कम से कम चौड़ाई 18 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 65 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग पट्टी है जिसकी उस साइड पे फिर ताजिकिस्तान वाक़या है। और 1893 में ये जगह ये बरतानवी हिंदुस्तान का यानी पाकिस्तानी इलाक़ों का, मौजूदा पाकिस्तानी इलाक़ों का हिस्सा था। जब ड्यूरल लाइन बनाई जा रही थी तो बरतानवी हिंदुस्तान और वस्ती एशिया यानी रूस के दरमियान बफ़र ज़ोन कायम करने के लिए इस पट्टी को अफ़गानिस्तान के हवाले किया गया, ताकि कोई बराह रास्त बार्डर बरतानवी हिंदुस्तान यानी अंग्रेज़ हुकूमत का और ज़ार रूस का, रूसियों का, जो रूस की हुकूमत थी उन दिनों कम्युनिस्ट, उनके दरमियान, उन दिनों तो ज़ार रूस की हुकूमत थी कि उनके दरमियान कोई बराह रास्त सरहद ना आने पाए। तो ये इलाका बेसिकली अब पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अगर अफ़गानिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया 1893 के मुआहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती है तो फिर पाकिस्तान को वाखान का इशू उठाना चाहिए, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए वाखान पे कब्ज़ा करना चाहिए। किसी से कुछ अर्सा पहले ये अफवाह उड़ी भी थी कि पाकिस्तान ने वाखान पे कब्ज़ा कर लिया है। इसकी फिर बाद में कुछ तस्दीक और तरदीद का वाज़ेह नहीं आ सकी, लेकिन अब भी कुछ लोगों का ये दावा है कि पाकिस्तानी फ़ौजें वाखान में दाखिल हो चुकी हैं और पट्टी को काटा हुआ है। चूँकि बहुत दूर दराज इलाका है इसलिए अभी तक इसकी कोई तरदीद या तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन अगर नहीं किया गया तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अब सौदेबाजी की पोजीशन के लिए वाखान में घुसना चाहिए, वाखान पे कब्ज़ा करना चाहिए, फिर मुज़ाकरात के बाद, शराइत मनवाने के बाद ये जगह खाली करनी चाहिए। वैसे भी अब ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की बहुत सी चौकियों पर कब्ज़ा किया हुआ है, गोया सरहद अफ़गानिस्तान के अंदर तक चली गई है। अफ़गान तालिबान ने जिस तरीके के साथ गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया है उसकी वजह से आज इस खिते का अमन तबाह होने वाला है और पाकिस्तान के हमनवा दीगर ममालिक बार बार अफ़गान तालिबान पर ज़ोर दे रहे हैं कि वो अपने रवैये पर नज़रसानी करें। अफ़गान तालिबान ने अगर नज़रसानी नहीं की तो नुकसान सबसे ज़्यादा उनका होगा, लेकिन इस खिते में जो आग और खून की बारिश होगी उसका खमियाजा भी फिर बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर इस वक्त चाहता है कि कोई ठोस कदम उठाए तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए वाखान पे कब्ज़ा करना चाहिए। अब ये फ़ैसला करना पॉलिसी साज़ों का काम है कि इसमें कहाँ तक ये चीज़ मुमकिन है या ये होनी चाहिए या नहीं। एक जज्बाती मशवरा है लोगों का, लेकिन बहरहाल फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, इसकी क़यादत ने करना है, सियासी क़यादत ने करना है, लेकिन फ़ैसला जो भी हो वो पाकिस्तान और इस खित्ते के मफाद और अमन की खातिर होना चाहिए और उस पर फिर भरपूर तरीके से अमल दरामद भी करना चाहिए। खुदा हाफ़िज़।